इस दरवाजे पर जब एक बेटे ने ताला लगाया तो उसने ये नहीं सोचा कि बंद कमरे में उसकी लाचार मां अकेली कैसे रहेगी। उसे कौन खाना देगा, कौन उसे पानी देगा, कौन उसका ख्याल रखेगा। मां बूढ़ी थी, बीमार थी, बेबस थी और इसी बेबसी की उसे ये सजा मिली। इन बंद दरवाजों के पीछे, हाँ, इन्हीं बंद दरवाजों के पीछे वो लाचार मां तड़प रही थी, भूखी प्यासी अपने बेटे की राह देख रही थी। लेकिन बेटा, वो तो अपनी मां को भूल ही गया था। इस कदर भूल गया था कि वो बेबस मां एक खाट पर पड़ी पड़ी हड्डियों का ढांचा बन गई। और जब पुलिस के दबाव डालने पर बेटा दरवाजे पर लगे ताले को खोलकर अपनी मां के पास पहुंचा तो वो आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके जिस्म पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था। थी तो सिर्फ बूढ़ी और पथराई आंखों में फैली अपनी औलाद की बेदर्दी की वो कहानी जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। हाँ, ये वही मां है जो एक बंद अंधेरे कमरे में न मालूम कितने दिनों से भूखी प्यासी तड़प रही थी। एक अकेली खाट पर लेटी लेटी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। और ये वही बेटा है जिसे इसके बाद भी अपनी मां की कोई फिक्र नहीं थी। नाम है पद्म भूषण शर्मा। यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला वही शख्स जो अपनी मां के इन आखिरी पलों के बीच भी अपनी बहन प्रेमवती से लड़ने में मशगूल था। लोग इस नजारे को देखकर हैरान थे। एक कोने में बूढ़ी और लाचार मां अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तो दूसरी तरफ दोनों भाई बहन आपस में लड़ रहे थे। किसी को भी अपनी मां की चिंता नहीं थी। किसी को भी ये ख्याल नहीं था कि मां को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जाए। बहन प्रेमवती का कहना था कि उसके भाई पद्म भूषण ने जायदाद के लिए मां की ये हालत बना दी है। उसने पहले तो धोखे से मां की सारी जायदाद अपने नाम करा ली और फिर उसे मरने के लिए इस घर में कैद कर दिया। प्रेमवती के मुताबिक उसकी मां बीमार थी, लाचार थी और इसी बात का फायदा उठाकर इसके भाई पद्म भूषण ने उसे इस घर में कैद कर दिया। इलाज के नाम पर मां को नशे का इंजेक्शन लगवाया, उसे भूखा रखा, उसे प्यासा तड़पाया और 6 महीने के अंदर ही उसकी ये हालत कर दी कि वो कोमा में चली गई। मेरे पास तो यही शिकायत है कि इनकी माँ को बदबू में डाल रखा है और माँ तेरी बहुत परेशान है, तू अपनी माँ को नहीं देख सकती है। हम गए तो हमसे मारपीट करी है, तू लड़की है उनकी, तू कर सकती है, तू कुछ कर सकती है। हाँ, नशे के इंजेक्शन भी दिए गए। किसने दिए? ये क्या दिए गए? किसने दिए? मुझे ये बताई थी कि नशे का भैया लगवाता है, भैया इंजेक्शन लगवाता है डॉक्टर साहब से। प्रेमवती के मुताबिक वो अपने भाई की इन करतूतों से अनजान थी, लेकिन पड़ोस के एक शख्स ने जैसे ही उसे इस वाकये की खबर दी, ये अपने ससुराल से दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आई। लेकिन भाई ने इसे अपनी माँ से मिलने नहीं दिया, उसने मारपीट कर इसे भगा दिया
आखिरकार मजबूर होकर इसे पुलिस में शिकायत करनी पड़ी और फिर पुलिस के दखल के बाद ही घर का दरवाजा खुला। तू जो मकान लोग प्रेमवती के इल्जामों की कहानी सुनकर भौंचक्के थे, जबकि प्रेमवती का भाई पद्मभूषण अपनी बहन के इन आरोपों से आग बबूला था और फिर पुलिस की मौजूदगी में ही उसने प्रेमवती से लड़ना शुरू कर दिया। पद्मभूषण का कहना था कि उसकी बहन जायदाद की खातिर ही उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है, जबकि उसने दिल से अपनी मां की सेवा की है। इन्होंने अपना बेटा हमारे यहाँ रखा 15 दिन का, और जब उसको बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, हमारे पिताजी के एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने ये कहा सब लोगों ने कि भाई इस लड़के को भेज दो। ये लड़की के नीयत में खोट था, इसने बिल्कुल यहाँ से नहीं ले गई और पूरा सामान बिकवा दिया इसके लड़के ने। आप किसी से ही पूछ सकते, पूरे मोहल्ले में कर्जा ले रखा था मेरी माँ ने। इस लड़के के पीछे, इसके लड़के के पीछे इसका पूरा षड्यंत्र फेल हो गया। माँ कोमा में चली गई, तो अब ये इस तरीके से परेशान कर रही है, मकान बिकवाना चाह रही है और अपना हिस्सा लेना चाह रही है। लोग दोनों भाई बहन के इस आरोप प्रत्यारोप की कहानी में उलझ से गए थे, लेकिन जब पुलिस की मौजूदगी में पद्मभूषण ने दरवाजे पर लगे ताले को खोला और फिर लोगों के साथ साथ पुलिस अंदर गई, तो अंदर का नजारा देखकर वो कांप गए। अंदर एक बंद कमरे में पद्मभूषण की बूढ़ी मां एक जिंदा लाश की तरह खाट पर पड़ी थी। वो न तो कुछ बोल सकती थी और न ही हिल डुल सकती थी। जाके तो देखो ना, माँ को अपने जिस्म पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था और उसी हालत में वो खाट पर पड़ी पड़ी मानो मौत का इंतजार कर रही थी। एक मां की ऐसी हालत देखकर पुलिस वालों के आंखों में भी आंसू आ गए और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि पद्मभूषण ने कितनी लगन से अपनी मां की सेवा की है। इसका इलाज कराए। अंकल जी, मैं इतना परेशान हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। अब तो तुमने रिपोर्ट आज तो तुमने की है। आज तो नहीं, जब कही मेरे रिश्तेदार मुझसे कह रहे हैं आगे। रिश्तेदार कह रहे हैं तो अब इससे क्यों? बात सुनिए। लोग बेटे की इस बेदर्दी पर उसे कोस रहे थे, लेकिन पद्मभूषण को इसके बाद भी अपनी मां की फिक्र नहीं थी। वो बार बार अपनी बहन प्रेमवती से यही कह रहा था कि तुम मां की हिमायती बन रही थी और अब इलाज के लिए मां को अपने पास ले जाओ। भाई का ये कहना था कि प्रेमवती ने भी अपना सुर बदल दिया। जो बेटी कुछ देर पहले तक अपनी मां की बदतर हालत के लिए अपने भाई को जिम्मेदार ठहरा रही थी, जो बेटी अपनी मां की सेवा की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उसी बेटी का अब ये कहना था कि वो अपनी मां को इस हालत में अपने साथ नहीं ले जा सकती। आप ले जाओगे माँ को अपनी को? अब नहीं ले जाऊंगी मैं। क्यों? नहीं ले जा रही हूँ। वजह क्या है आप ले जाने की? भाई आप माँ की सेवा करना चाहते हैं, ले जाइए आप माँ अब को। इसकी क्या सेवा करूँ जब इस कंडीशन में हो गई है, तो ये बताइए। सेवा करनी है। जो आया था, जो यहाँ पे आए थे उनके संग में तुमने कही, उन्होंने वजह से मैं आई हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं आई हूँ। तो माँ को आप मरे हुए छोड़ देंगे? जब आप सेवा वाली बनती है तो आप ले जाइए माँ को। अब नहीं सेवा करेंगे। लोगों के सामने तस्वीर अब शीशे की तरह साफ हो गई थी। अब हर किसी को यह समझ में आ गया था कि अपनी ही औलाद की बेरुखी ने एक मां का ये हाल कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि लोगों के कहने के बावजूद भी एक लाचार मां को अपने साथ रखने के लिए कोई भी राजी नहीं था, न तो उसका बेटा और न ही उसकी बेटी। भूखी प्यासी मां खाट पर तड़पती रही और दोनों भाई बहन वहां से चले गए। थोड़ी देर में ही लोगों की भीड़ भी छट गई, पुलिस भी थाने लौट गई और फिर सुबह पता चला कि अपनी ही औलाद की बेरुखी से टूट चुकी एक बूढ़ी मां ने रात के सन्नाटे में दम तोड़ दिया है। संपत्ति विवाद में
भाई बहन लड़ते रहे, माँ इलाज के लिए तरसती रही और उसका अंत इतना दुखद हुआ कि उस महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। पैसे की वजह से माँ की ममता भी नहीं देखी उसने और अपना पीछे हट गया। अंत में कल जब पुलिस यहाँ आई और मीडिया वाले आए और ताला खुलवाया तो ताले के अंदर वो मिली और उसके 10 मिनट बाद उसने दम तोड़ दिया। ये केवल मकान के लिए इसने उसकी सेवा की, थोड़े दिन कोई सेवा नहीं की उसने, बाकी मकान आते ही इसने बुढ़िया को मार दिया। लोग अब एक मां की मौत पर उसके बेटे और बेटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। लेकिन क्या उस औरत के प्रति समाज के लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? जब एक मां को उसकी ही औलाद ने जीते जी ठुकरा दिया था, उसे बेबसी की हालत में मरने के लिए छोड़ दिया था, तो क्या लोगों का यह फर्ज नहीं था कि वो उसे अस्पताल में भर्ती कराते? हर कोई तमाशा देखता रहा, पुलिस भी आई और फिर चली गई और एक लाचार औरत ने रात की तन्हाई में भूख और प्यास से लड़ते लड़ते आखिरकार दम तोड़ दिया। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर एक मां की इस मौत का हिसाब कौन देगा? सनसनी के लिए अलीगढ़ से कुमार प्रदीप की रिपोर्ट। घर बैठे मिलेगी नौकरी, नामी कंपनी में मिलेगी नौकरी। लाखों की सैलरी पर मिलेगी नौकरी। और अगर फंसे तो आपको लूट लेगी ये नौकरी। नामी कंपनी में बड़ा पद और लाखों की तनख्वाह, यह सपना न जाने कितने लोगों का होता है। लेकिन यह सपना किसी को नौकरी दिलाने वाले ठगों के फरेब में भी फंसा सकता है। ऐसे ठग जो इंटरनेट के जरिए हर शहर में ढूंढते हैं अपना शिकार, और जो भी उनके जाल में फंसता है उन्हें लग जाता है हजारों का चूना। यकीन नहीं होता तो सबसे पहले आप मिलिए कोलकाता के रहने वाले भास्कर ज्योति रॉय से। भास्कर सालों पहले से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक रोज भास्कर को जब ईमेल पर एक नामी कंपनी से शानदार नौकरी का ऑफर मिला तो वो हैरान रह गए। ये नौकरी थी कार बनाने वाली मशहूर कंपनी ह्यूंडई की। वो 19 अप्रैल में एक तो मेल मिला हुंडई मोटर्स से, तो एक जॉब ऑफर था। वहाँ ऐसा मेंशन किया था जो 78 कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड। भास्कर ज्योति रॉय को ह्यूंडई कंपनी के नाम पर जो फर्जी ईमेल मिला उसका मजमून कुछ यूं था। आपके बायोडाटा को हमने अपने नए प्लांट के लिए चुना है। ह्यूंडई ने अलग अलग पदों के लिए 78 उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया है। उन 78 लोगों में आपका नाम भी है। आपको इंटरव्यू के लिए हमारे दिल्ली के कॉर्पोरेट ऑफिस में आना होगा। हम आपको ऑफर लेटर, फ्लाइट की टिकट और होटल रिजर्वेशन लेटर भी भेजेंगे। आपकी मंथली सैलरी 85,000 से 3 लाख तक हो सकती है। कंपनी की ओर से आपको अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी। इंटरव्यू के लिए आप अपने सारे दस्तावेजों की फोटोकॉपी साथ लाएं। ईमेल पर नौकरी के इस ऑफर से पहली बार तो भास्कर भी बहुत खुश हो गए, लेकिन ईमेल भेजने वाले ने जब उनसे 10,500 रुपए की मांग की तो उन्हें कुछ शक हुआ। तो और हमको रिक्वेस्ट किया गया था जो फोटोकॉपीज ऑफ ऑल माय क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, व्हाटएवर, वो सब देने के लिए, और बोला था 10,500 रुपया जमा करने के लिए स्टेट बैंक और ICICI अकाउंट में। वो कंफर्मेशन मिलने के बाद, हमसे रिस्पांस मिलने के बाद वो फिर हमको वो जानकारी देगा। तो ये मेल पढ़ के हमको ऐसा महसूस हुआ जो ये मेल हुंडई कंपनी से नहीं आया है, ऐसा कोई फेक मेल है। कोलकाता के भास्कर की तरह जयपुर के रहने वाले मयंक पारिक को भी ह्यूंडई कंपनी के नाम पर एक ईमेल आया था। मयंक एक BPO कंपनी में CEO के पद पर है, लेकिन मयंक को ह्यूंडई की जिस नौकरी का ऑफर मिला वो कहीं ज्यादा बेहतर थी।
कि 16 अप्रैल को मेरे पास एक मेल आया जिसमें ये कहा गया कि ये मेल हुंडई इंडिया की तरफ से, हुंडई जिनका ऑफिस चेन्नई के अंदर है, उसका पूरा एड्रेस उसके अंदर मेंशन था और उसमें ये लिखा गया था कि कुछ 200-250 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया है। उन 200-250 लोगों से Hyundai की नौकरी के लिए जिसने ईमेल भेजा उसने मयंक से 15,000 रुपए मांगे थे, वो भी ये कहकर कि ये रुपए उन्हें नौकरी मिलने के बाद वापस कर दिए जाएंगे। उस जॉब के लिए उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हुंडई के चेन्नई ऑफिस पहुँचें। उसके साथ में उन्होंने कुछ 15,000 रुपये मांगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आप ये 15,000 रुपये बैंक में जमा करा दीजिए, जब आपकी सैलरी आपको मिलेगी तो ये 15,000 रुपये उसके साथ में आपको वापस कर दिए जाएंगे। और उसका रीज़न उन्होंने ये दिया था कि ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट प्रूव हो सकें। जयपुर के मयंक और कोलकाता के भास्कर रॉय की तरह ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पिछले कुछ महीनों से ऐसा ही फर्जी ईमेल भेजा गया, वो भी मशहूर कार कंपनी Hyundai के नाम पर। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो Hyundai की शानदार नौकरी के ऑफर को देखकर लालच में आ गए और उन्होंने बगैर सोचे समझे अपने कमाए हजारों रुपए फर्जी ईमेल करने वालों के बैंक अकाउंट में डाल दिया हो। ठगी का ये धंधा कई महीनों से चल रहा था, लेकिन इस धंधे का हैरान कर देने वाला खुलासा उस वक्त हुआ जब मयंक और भास्कर जैसे लोगों ने Hyundai कंपनी से संपर्क साधकर हकीकत जानने की कोशिश की। नॉर्मली ऐसे मेल पहले भी हमको बहुत मिला है, वो हम सब कंपनी को फॉरवर्ड करता था। तो ये भी ऐसे हमने किया कि हम Hyundai मोटर चेन्नई से कनेक्ट किया, उनसे बात किया, उनको पूरा चीज़ बताया जो ऐसे मेल मिला। तो हमको बताया Hyundai ऐसा कभी नहीं करता, किसी से पैसा नहीं मांगता है। हमको हम बोला तो हमको भी आइडिया है, लेकिन आप ये मेल हम फॉरवर्ड कर देते हैं, आपको जो एक्शन करना है, जो वट एवर थिंग यू रिक्वायर यू मे प्रोसेस, बिकॉज एनी फ्रेश कैंडिडेट में गेट ट्रैप्ड इनटू दिस। हम तो 20 साल काम करते हैं, हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना तो हमने अप्लाई किया है। मुझे ऐसा लगा कि इस मेल के अंदर कुछ गड़बड़ है, ये एक फेक मेल है। तो मैंने इसलिए जो Hyundai की वेबसाइट है, Hyundai इंडिया की वेबसाइट है, उसके ऊपर मैं गया, उनके HR का मैंने वहाँ से मेल एड्रेस निकाला और ये मेल मैंने उनको फॉरवर्ड कर दी। वहाँ पे मिस्टर नवीन जोसेफ का मेरे पास वापस मेल आया और उन्होंने मुझे लिखा कि ये एक फेक मेल है और Hyundai ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, उनके खुद के पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू वो हायरिंग करते हैं। सिर्फ भास्कर और मयंक ही नहीं, Hyundai कंपनी के पास कई ऐसे लोगों की शिकायत आई जिन्हें उनकी कंपनी के नाम पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था। लोगों की शिकायत से Hyundai कंपनी के अधिकारी भी सख्ते में आ गए। There could be an organized people, a gang should be operating this. What I feel that because it's not only limited to Hyundai, I understand this goes to other companies also are having this kind of issues, this kind of thing also. So they say organized gang must be operating it. Hyundai goes for directly to the campus. They go for a direct recruitment. We don't go this kind of thing. Number one. Number two, we don't collect any money for recruitment. सवाल Hyundai कंपनी की साख और कंपनी के नाम पर चल रहे गोरख धंधे का था, इसलिए उन्होंने बगैर देरी किए कई अखबारों में इश्तिहार छपवाकर लोगों को इस फर्जीवाड़े से आगाह किया। In the website also we have given the contact number, helpline number, and also the email references we have given in the organization. So our organization will respond immediately whether it is a genuine offer or it's a false offer. Something can do that, a fraudulent offer. Apart from that, we also advise the candidates to lodge police complaint because ultimately they are cheated. बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाने का गोरख धंधा सिर्फ Hyundai के नाम पर ही नहीं चल रहा है। छानबीन में ये बात सामने आई है कि इन दिनों कई बड़ी कंपनियों की आड़ में लोगों के पास नौकरी के फर्जी ऑफर भेजे जा रहे हैं। इंटरनेट पर चल रही इस ठगी के लिए अक्सर ऐसे लोगों को शिकार बनाया जाता है जो पहले से ही नौकरी कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के बायोडेटा और प्रोफाइल बड़ी प्लेसमेंट एजेंसियों से गुपचुप लाए जाते हैं। मैं एक्टिवली नौकरी के लिए अप्लाई करता रहता हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट में यू कीप चेंजिंग जॉब्स। तो मैं और की दो बहुत बड़े जॉब पोर्टल्स हैं, उनके ऊपर मेरा प्रोफाइल है, उसमें मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन है कि मैंने कहाँ काम किया, कहाँ काम नहीं किया, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं, मेरे मेल आईडीज़ क्या हैं। तो सिर्फ मेल ही नहीं, हमारे पास ऐसे मैसेजेस SMS के थ्रू भी ऐसे ऑफ़र्स हम लोगों के पास आते हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबके साथ ये कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी कुछ मेल्स उनके पास आई।
कार कंपनी Hyundai के नाम पर कौन ठगी का धंधा कर रहा है, ये अब तक पता नहीं चला है। ऐसे में नौकरी दिलाने वाले नटवर लाल के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। भलाई इसी में है कि ऐसे नटवर लालों से लोग वक्त रहते होशियार हो जाएं। सनसनी के लिए कोलकाता से प्रकाश सिन्हा, चेन्नई से वेंकटेश पेरुमल और जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।